Hey guys, in the last video we discussed two applications of dimensional formula. First one checking the correctness of relation, and second one changing the system of units into another. Now we discuss the third one, derivation of various formulas. मीन्स डिराइव करना, जितने भी फॉर्मूला फिजिक्स में वो सारे के डिराइव होते हैं। अब वो बनते कैसे हैं वो आज इस वीडियो में सीखेंगे। कोई भी फॉर्मूला हो उसमें दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक आरएचएस राइट हैंड साइड। जैसे फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कहाँ, एक साइड एलएचएस और हाफ एम स्क्वायर आरएचएस। किसी भी फॉर्मूला के लिए हमें दो ये चीजें चाहिए, लेफ्ट और राइट। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियोज में कई बार देखा था, करेक्टनेस चेक करने के लिए भी। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड स्मॉल टी, रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से, ऑफ सिंपल पेंडुलम। मतलब किसके लिए निकालना फॉर्मूला, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, स्मॉल टी के लिए फॉर्मूला निकालना हमें। तो इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल टी लेफ्ट साइड में रहेगा, विच में डिपेंड्स अपॉन। अब ये जो स्मॉल टी था किस किस पर डिपेंड होगा, मास ऑफ बॉब रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। जिस पर डिपेंड होगा वो राइट साइड में जाएंगे सारे, जो निकालना लेफ्ट, और जिन पर डिपेंड रहेगा वो राइट। मास ऑफ बॉब, दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, एंड थर्ड वन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। जो निकालना है लेफ्ट और जिस पर डिपेंड होगा वो आरएचएस साइड। ऊपर हम क्या लगाएंगे, ए बी सी। ए बी सी क्या थे, डायमेंशंस। अब हमें यहां करना क्या है, सिर्फ ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है और यहां पर रख देनी है इनके साथ। अब जो भी इक्वेशन बनेगी, हमें पता है फॉर्मूला जो भी है वो क्या था, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। 2 पाई इज ए कांस्टेंट, तो हमने लिख दिया क्या, के की वैल्यू 2 पाई। तो हमें किस फॉर्म में लाना है, टी इक्वल टू के रूट एल बाई जी। अब निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4। देयर आर 4 फिजिकल क्वांटिटीज। हमें सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे टाइम का क्या होता है, m0 l0 t1। टाइम था, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी थी, तो टी स्मॉल टी क्या बनेगा, t1। और जो मास और लेंथ थे वो 0 डायमेंशन, उसका कोई महत्व नहीं, t1। अच्छा, मास का क्या होगा स्मॉल m का, m1। ऐसे ही लेंथ का क्या होगा, l1। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का l1 t-2। चारों फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के बाद इस इक्वेशन में रखेंगे हम। और ये इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, T इक्वल टू के एम ए एल बी जी पावर सी। यहां रखेंगे इक्वेशन 1 में। T रखिए, अब क्या आएगा, m0 l0 t1 इक्वल टू के। m का क्या था, m1 पावर कितनी, a। लेंथ का l1 पावर b। और g का क्या था, lt-2 पावर c। यहां पर 0 0 1, यहां पर इस तरीके से। अब यहां l 2 टाइम्स आ रहा, तो अब इनको सभी को सेपरेट करके लिखना होगा हमें। LHS में m0 l0 t1 और RHS में k
m को क्या लिख सकते हैं, m वन टाइम आ रहा तो m की पावर 1 पावर a, तो m की पावर a। सेकंड लेंथ l की पावर b और यहाँ l की पावर कितनी आ रही c, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, l की पावर क्या हो जाएगी b प्लस c। और t को देखेंगे जब t -2 पावर c -2c। नाउ वी विल यूज इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। जो भी पावर्स हैं यहाँ m l एंड t, यहाँ पावर्स को हम इक्वेट करेंगे। जैसे बेस m पावर कितनी a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जैसे अब l है, l की पावर क्या है b प्लस c इक्वल टू क्या होगा 0, l की पावर 0 है, l की पावर b प्लस c। थर्ड वन t की पावर -2c और यहाँ t की पावर क्या है 1। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई जो हमें इक्वेट करनी थी, a b प्लस c और -2c ये वैल्यूज। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे किसके लिए, a b और c लाने के लिए। यहाँ a तो ऑलरेडी आ चुका है, a इक्वल टू 0, -2c इक्वल टू 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं c इक्वल टू -1/2। c की वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे तो b की वैल्यू मिलेगी, c की वैल्यू क्या थी -½ इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा +½ अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं a b और c की। रखते हैं इस फॉर्मूला में, t इक्वल टू m की पावर a थी, a की वैल्यू क्या है 0, l b की वैल्यू क्या है ½ एंड g c की वैल्यू क्या है -½ कोई भी क्वांटिटी हो उसकी पावर अगर 0 हो तो वैल्यू क्या होती है 1, तो t इक्वल टू क्या आया, ये तो खत्म हो जाएगा 1 रह जाएगा, क्या आएगा k था, हाँ k l½ एंड अपॉन में क्या लिख सकते हैं g½ माइनस का साइन हटाकर अपॉन में, तो t इक्वल टू k ½ को हटाकर क्या लिख सकते हैं हम √l/g, जो हमें चाहिए था t इक्वल टू k √l/g। ये क्या है फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। जितने भी फॉर्मूला होंगे सिर्फ ये मेथड रहेगा। जैसे अभी ये सॉल्व किया, एक और एग्जांपल लेकर सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम सिंपल ले लेते हैं जो आप लोग जानते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv², ये प्रूव करना। इस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट, काइनेटिक एनर्जी विच डिपेंड्स ऑन किस किस फैक्टर्स पे, मास ऑफ बॉडी एंड सेकंड वन इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद विच बॉडी इज मूविंग। हमें क्या करना था, पावर्स A एंड B, और काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा इक्वल टू K MAVB। 1 2 3 देयर आर 3 फिजिकल क्वांटिटीज, सभी के डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का क्या बनेगा m1 l2 t-2, मास का m1 एंड वेलोसिटी lt-1, तीनों को पता। अब यहां वैल्यू रखेंगे तीनों की। काइनेटिक एनर्जी क्या है m1 l2 t-2 इक्वल टू k, मास का m1 पावर a, वेलोसिटी का l1 t-1 पावर b। वही अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे। m1 l2 t-2 इक्वल टू k, m की पावर क्या हो जाएगी a, l की पावर b एंड t की पावर -b।
इक्वेट करते हैं, क्या आएगा m की पावर a m की पावर 1, तो a की वैल्यू कितनी आई 1, l की पावर b और l की पावर 2, b की वैल्यू कितनी आई 2। थर्ड वन देख लीजिए, t की पावर माइनस b इक्वल टू टी की पावर -2, माइनस से माइनस कैंसिल होकर क्या बचा b इक्वल टू 2। सेम a और b की वैल्यू 1 और 2 आ गई। इस फॉर्मूला में रखेंगे हम, क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के एम, जो a था a की वैल्यू कितनी है 1 और v की वैल्यू पावर कितनी थी b और जिसकी वैल्यू 2, क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के एम वी स्क्वायर, where k is the constant which has value half mv square। हम लिख सकते हैं k mv square, यहां तक भी छोड़ सकते हैं अगर k की वैल्यू ना पता हो। जितने भी फॉर्मूलाज है ये ही मेथड यूज करेंगे हम, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, जिस फॉर्मूला में जैसे प्लस आता बीच में उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, प्लस और माइनस। फॉर एग्जांपल जैसे इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है प्लस, तो ये इसकी लिमिटेशन होगी कि ये फॉर्मूला प्रूफ नहीं कर सकते, हम इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एंड दिस वन इज आल्सो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, इट इज आल्सो वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी कैन बी एडेड इनटू वेलोसिटी ओनली।